ये दोनों बाप बेटा ट्रैफिक जाम में फंसी कार में बैठे आपस में ही बहस कर रहे थे, तो अचानक ही उनके सामने वाली वैन से धमाके वाले अंदाज में दरवाजा तोड़कर कोई उनकी कार पे हमला कर देता है। ये जो कार से निकले थे डर कर वापस कार में बैठ जाते हैं। हमला करने वाला कोई इंसान है या जानवर समझ नहीं आ रही। पाँव उसके किसी जानवर जैसे और उसके एक हाथ की जगह पैर था। पुलिस इस अजीब सी क्रिएचर को पकड़ कर ले जाती है और हमें पता चला है कि इस शहर में किसी बीमारी की वजह से इंसान जानवरों की शक्ल लेने लगे हैं। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। फ्रांस्कियो जिसे हमने गाड़ी में देखा था, उसकी वाइफ भी इसी बीमारी का शिकार थी, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फ्रांस्कियो चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ख्याल रखे, पर उसकी बिगड़ी कंडीशन की वजह से डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में ही रहने का मशवरा देते हैं। वो उससे जब मिलने जाता है तो हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो बिल्कुल किसी जानवर से मिल रही थी। फ्रांस्कियो अपने बेटे को भी जब उसकी मॉम से मिलने का कहता है तो वो जवाब देता है कि क्या करूंगा मैं उनसे मिलके, अब तो वो मेरी बात भी नहीं समझ पाती। फ्रांस्कियो कहता है अरे वो तो तुम्हें देख के ही खुश हो जाएगी, तुम जाओ तो सही। फ्रांस्कियो जिस होटल में काम करता है वहाँ के लोगों ने उसे बताया है कि पास में ही एक नया हॉस्पिटल कंक्रीट से बनाया गया है जो कि ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वहाँ जानवर बने इंसानों को रखा जाएगा। राहत होने पर अब सभी बीमार लोगों को उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, पर गड़बड़ी की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत से ऐसे जानवर बने इंसान मारे जाते हैं और बहुत से गुम हो जाते हैं। रात में फ्रांस्कियो का बेटा भी अपने घर की विंडो में ऐसे ही एक इंसान को देखकर डर जाता है, पर दोबारा देखने पे वहाँ कोई नहीं था। उसे लगता है कि ये उसका वहम है। फ्रांस्कियो को जैसे ही इस एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो अपनी वाइफ का पता चलाने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पे जाता है, और अजीब बात पुलिस ऑफिसर से उसे ये पता चलती है कि उसकी वाइफ ना मरे हुए लोगों में थी और ना ही जिंदा लोगों में, वो कहीं गुम हो गई थी। सीन कट होकर हमें फ्रांस्कियो के बेटे को स्कूल में बच्चों के साथ टग ऑफ वॉर खेलते दिखाया जाता है, जिस अकेले ने ही अपनी हारती टीम को कुछ ही मिनट्स में जिता दिया था। यानी उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी, कैसे ये उसे भी नहीं मालूम था। इस सब में उसका नेल भी टूट चुका था, इसलिए जब वो घर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त उसे रोककर उसे फ्राइडे को होने वाली पार्टी के बारे में पूछती है, जिसमें वो किसी वजह से नहीं जाना चाहता था। घर आकर वो नोटिस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है। वो डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा। इस डर में वो जोर जोर से नहाने लग जाता है, लेकिन ये कोई महल थोड़ी ना थी जो उतर जाती। यही दूसरी तरफ फ्रैंकियो को सुपर मॉल में वही पुलिस ऑफिसर मिलती है जिससे उसे अपनी वाइफ के गुमने का पता चला था, जो इस वक्त भी यही कहती है कि आपकी वाइफ कहाँ पे कुछ पता नहीं चला, मरे लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है और जो लोग जिंदा बचे हैं उनका हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान अचानक मॉल में कोई जोर से चिल्लाता है। अफरा तफरी में जब सारे इकट्ठे होते हैं तो वो आदमी कहता है कि मैंने यहाँ पर एक अजीब इंसान को देखा। सभी वहाँ से साइड पे हो जाते हैं, जबकि फ्रैंकियो उस अजीब इंसान को देखने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ यहाँ होगी। लेकिन यहाँ पर तो एक ऑक्टोपस के जैसा दिखने वाला इंसान था जो फ्रैंकियो के साथ पुलिस ऑफिसर को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश में था। उसने अपने हाथ में आई कई चीजों को ऑफिसर की तरफ फेंका था, लेकिन ऑफिसर भी काफी तेज थी और उन्होंने इस इंसान को पकड़ ही लिया था। उसके पकड़े जाने के बाद फ्रैंकियो को यहाँ पर एक छोटी लड़की भी दिखती है जो बिल्कुल एक बर्ड बन चुकी थी। मॉल से बाहर आने पर पुलिस ऑफिसर फ्रैंकियो से पूछती है कि आपने इतना सारा सामान किसके लिए खरीदा है। फ्रैंकियो बातें बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं सर कैंपिंग पे जा रहा हूँ, इस सामान की मुझे उस वक्त जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये सामान उसने अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खरीदा था। उसे लगता था कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी वाइफ जंगल में खो गई है। उसने तो अपने और अपने बेटे के कपड़े भी जंगल में जगह जगह लटका दिए थे, क्योंकि अब उसकी वाइफ की सूंघने की सेंस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसे लगता था कि इन कपड़ों को सूंघ सूंघ कर उसकी वाइफ उस तक पहुंच जाएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये लोग ऐसे बीमार इंसानों को घर पर नहीं रख सकते, पर फ्रैंकियो यही काम करना चाहता था। वो अपनी वाइफ की देखभाल खुद करना चाहता था और ऐसे में उसे सारे सामान की जरूरत पड़ती। घर आने पर वो अपने बेटे से कहता है कि आज मॉल में 2 जानवर बने इंसानों को देखा गया है और काफी सारे ऐसे इंसान हैं जो उस एक्सीडेंट के बाद गुम हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम भी गुमी हुई है। तुम फिक्र ना करो, हम फ्राइडे को जाकर जंगल में उन्हें ढूंढ लाएंगे। लेकिन अब तो फ्रैंकियो का बेटा फ्राइडे को एक पार्टी में जाना चाह रहा था, क्योंकि आज उसे एक लड़की ने जो इस पार्टी में इनवाइट कर लिया था। फ्रैंकियो भी ना चाहते हुए उसे पार्टी में जाने की इजाजत देते हुए ये कहता है कि याद रखना 8 बजे से पहले तुम्हें घर आना है। इस पार्टी में सभी काफी मजे कर रहे थे और यहाँ अचानक ही फ्रैंकियो के बेटे को चक्कर आ जाते हैं। एक लड़की जो उसकी खराब हालत देखकर उसे टैबलेट देती है तो वो उस टैबलेट को खाने के बजाय किसी कुत्ते की तरह चाट लेता है, जिसके बाद वो बिना डरे जंगल में चला जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो जंगल में ही था। उसे ऐसे लग
रहा था कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। वो फौरन अपने घर आता है। उसके होंठ काफी ज्यादा बदल चुके थे, साथ ही उसका रंग भी बदल चुका था। उसके डैड जब उसे देखने के लिए उसके बाथरूम में आते हैं तो वो जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और अपने गले में हाथ डालकर कुछ निकालता है जो कि एक पंख था। ये लड़का अब समझ चुका था कि वो भी एक जानवर में बदलने लगा है। अब वो अपने डैड के साथ अपने डॉग को लेकर जंगल में अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फ्रैंकियो का बेटा जोर जोर से यहाँ अपनी माँ को आवाजें दे रहा था, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो थक हार कर ये लोग यही सो जाते हैं। आधी रात में इनका डॉग अचानक जोर जोर से भौंकने लगा था और वो एक दरख्त के पास जाता है जहाँ ऊपर एक बंदर बना हुआ इंसान। उसे जब ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो अचानक ही फ्रैंकियो के बेटे के ऊपर एक ईगल बना हुआ इंसान हमला कर देता है। इससे पहले कि वो फ्रैंकियो के बेटे को मार देता, उसके होंठ देखकर वो समझ जाता है कि फ्रैंकियो का बेटा भी बिल्कुल उसी जैसा है, यानी जानवर में बदल रहा है और ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलबत्ता इस ईगल बने इंसान ने फिर भी कुछ चोटें फ्रैंकियो के बेटे को पहुंचा दी थी, इसीलिए फ्रैंकियो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। पर वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ जाकर सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती कि वो एक एनिमल में बदल रहा है। लेकिन रास्ते में मिल जाती है पुलिस ऑफिसर जो फ्रैंकियो से पूछती है कि आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है क्या। फ्रैंकियो कहता है नहीं, बस इसे कुत्ते ने काट लिया है। पुलिस ऑफिसर कहती है जो भी है हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। आर्मी के डॉक्टर्स यहाँ उसकी पट्टी कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर फ्रैंकियो को बताती है कि गवर्नमेंट ने अब इस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ आर्मी बुला ली है। खैर फ्रैंकियो अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है और घर जाने पर उसका बेटा अजीब तरीके से अपनी पट्टी उतार कर अपनी टांगे खोलकर अपनी चोट को चाटने लग जाता है। भूल जाने पर भी उसकी लैब में जब चूहे बोलते हैं तो वो जोर से चीख मारकर उन सभी चूहों को चुप करा देता है, ऐसे जैसे वो चूहे उसकी बात समझ रहे हों। जिसके बाद फ्रैंकियो का बेटा वहाँ से बाहर नदी की तरफ चला जाता है। वो नदी से एक कच्ची मछली पकड़कर खा चुका था और ये सब एक औरत ने भी देख लिया था। इससे पहले कि वो औरत उसे कुछ करती, वहाँ से वो भाग जाता है। जंगल में दोबारा उसे वो ईगल बना इंसान मिलता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। वो यहाँ अपनी पकड़ी हुई कच्ची मछली उसे देता है, उससे कुछ बातें करता है और ये ईगल बना इंसान उसे बताता है कि मैं बर्ड में चेंज हो रहा हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर जाता हूँ और ऐसे मुझे बहुत चोट लगती है। क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर मैं आसानी से उड़ना सीख सकूँ? ये लड़का कहता है हाँ क्यों नहीं। वो उसे एक तालाब के पास लेकर जाता है। तालाब में से ऊट-पटांग की लकड़ियों को साइड पे करके वो उसे कहता है कि तुम यहाँ आजादी से उड़ सकते हो और अगर नीचे गिरे भी तो पानी में ही गिरोगे, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। यहाँ फ्रैंकियो के रेस्टोरेंट में अचानक ही एक जानवर बना इंसान हमला कर देता है, वो भी फ्रैंकियो के ऊपर ही। फ्रैंकियो नोटिस करता है कि वहाँ एक और भी जानवर बना इंसान था जो इस बड़े जानवर को देखकर वहाँ से डर कर भागा था। शायद वो फ्रैंकियो की वाइफ हो सकती थी। वो यहाँ यही सोच रहा था जबकि उसके ऊपर जिस जानवर ने हमला किया हुआ था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। इससे पहले कि इस होटल में बैठे हुए सभी कस्टमर डर जाते, यहाँ की ऑनर इस जानवर को गुस्से में आकर कहती है चुप हो जाओ। हैरानकुन तौर पर उस जानवर ने ऑनर की बात सुन ली थी। इस जानवर के पाँव में जंजीरें थी जिसकी वजह से वो वापस जंगल में नहीं भाग पाता और कस्टमर वाली साइड पे चला जाता है और थोड़ी देर में पुलिस आकर इस जानवर को पकड़ लेती है। फ्रैंकियो भी ऑफिसर के साथ जंगल के अंदर दूसरे बड़े जानवर को ढूंढने के लिए गया था, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन अपने बेटे की साइकिल मिल जाती है, जिसे लेकर जब वो घर आता है और हाथ धोने के लिए सिंक में जाता है तो उसे सिंक के अंदर से कुछ नेल्स मिलते हैं। ये फ्रैंकियो के बेटे ने ही तोड़कर इसके अंदर फेंके थे। फ्रैंकियो समझ चुका था कि अब उसका बेटा जानवर में बदल रहा है। दिखाया जाता है कि क्लास में उसका एक टांग टूटकर गिर गया था, जिसकी वजह से जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है और पहुँचता है ईगल बने इंसान के पास। उससे बातें करता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है और उसकी लगी चोटों पर पट्टियां करता है। हराने पर अब उसके डैड उसे कहते हैं मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। फ्रैंकियो का बेटा उसे अपने हाथ जब नहीं दिखाता तो अब उसे ये कंफर्म हो चुका था कि उसका बेटा एनिमल बन रहा है। फ्रैंकियो का बेटा भी इसलिए वहाँ से भागता है, लेकिन फ्रैंकियो उसे पकड़ लेता है। वो अपने डैड से कह रहा था प्लीज डैड मुझे छोड़ दे, मुझे ना पकड़े, पर उसके डैड कहते हैं नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रहे हो, तुम जैसे भी बन जाओ रहोगे तो मेरे बेटे ही ना, बस मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ताकि मैं पता चला सकूँ कि तुम कौन से जानवर में बदल रहे हो। फ्रैंकियो का बेटा बताता है कि मुझे अब दूर दूर की आवाजें भी बहुत क्लियर सुनाई देती है और वो मेरे अजीब नाखूनों का आना। फ्रैंकियो पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्तों को ये बात पता है, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, किसी को भी नहीं पता। वो अब अपने डैड गिरी फ्रैंकियो से पूछ रहा था क्या आप भी मुझे मॉम की तरह जंजीरों से बात कर रखेंगे। उसके डैड कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं अभी तो नहीं, लेकिन आगे वक्त का पता नहीं है। अगले दिन फ्रैंकियो के रेस्टोरेंट में एक पार्टी थी। जब फ्रैंकियो का बेटा वहाँ आता है तो उसके नाखून काफी ज्यादा बड़े हुए थे। उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने ये नाखून क्यों नहीं काटे। अपने डैड का डांटना उसे इतना बुरा लगा था कि उसने अपने डैड को ही हमला करके जख्मी कर दिया था, लेकिन असल में फ्रैंकियो तो उसे लोगों की नजरों से बचाना चाह रहा था। वो भी उसकी गर्दन पर कैंची रखकर उसे धमकी देता है नेल्स काटने की
और नेल्स काटने के बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकियो का बेटा अब अपनी दोस्त से मिल रहा था। ये दोनों काफी करीब आते हैं। इस वक्त पर वो लड़की फ्रैंकियो के बेटे की रीढ़ की हड्डी को टच करती है और उससे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी तरफ इनकी क्लास फेलो को भी फ्रैंकियो के बेटे की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अब एक अजीब डिवाइस लेकर फ्रैंकियो के बेटे के सामने आता है, जिसकी आवाज इंसानों को तो कुछ नहीं कहती, पर जानवर उससे बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। ये लड़का फ्रैंकियो के बेटे को बहुत तंग करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी सच्चाई काफी अरसे से जानता हूँ। फ्रैंकियो के बेटे से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पे मार देता है, ऐसे कि उसके गाल पे निशान पड़ गए थे। इन सारी चीजों की वजह से सिचुएशन भी बिगड़ चुकी थी। पुलिस और आर्मी अब जंगल के अंदर उसे ढूंढने में लगे थे और यहाँ पर उसकी मदद करता है वही ईगल बना इंसान जिसकी उड़ने में उसने मदद की थी। वो उड़ाते हुए को यहाँ से एक जंगल में ले जाता है। पुलिस और आर्मी भी वहाँ पहुँचते हैं। फ्रैंकियो का बेटा अब यहाँ पानी से होते हुए नदी के दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन कार्स तो पानी में नहीं चल सकती थी, इसीलिए आर्मी वाले उनके ऊपर शूट करते हैं और वो ईगल बना इंसान जो फ्रैंकियो के बेटे का दोस्त बन चुका था, इस हमले से वो मर जाता है। फ्रैंकियो का बेटा उसने इस जगह को जैसे अपना घर मान लिया था। वो यहाँ फल खाता है और नदी में नहाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी कमर पे अजीब से निशान थे, यानी उसकी बॉडी बहुत तेजी से बदल रही थी। फ्रैंकियो का बेटा अब चलते चलते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहाँ बहुत से उसी जैसे जानवर बने इंसान थे और यही उसे उसकी मॉम भी मिलती है, जिसने उसे स्मेल करके पहचाना था। वो इंसानों की तरह बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन अपने बेटे को बार बार एक गार के अंदर भेज रही थी, ऐसे जैसे कह रही हो कि ये तुम्हारे लिए सेफ जगह है। एमिल नोटिस करता है कि कुछ इंसान सांप में बदले थे, कुछ बंदर में एक सुअर बन गया था और एक बच्चा गिरगिट। यहाँ सब बड़े शांति से रह रहे थे इससे पहले कि यहाँ मिलिट्री वाले स्मोक फायर करते। ऐसा करने से यहाँ हलचल मच जाती है। आर्मी वाले एक खास डिवाइस की मदद से यहाँ कुछ आवाजें निकालते हैं, ऐसी आवाजें जो जानवरों को काफी परेशान करती थी। ये आवाजें फ्रैंकियो के बेटे को भी काफी परेशान करती है और ऐसे वो भी मिलिट्री वालों के हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन वो बच्ची जो गिरगिट बनी थी वो पेड़ के ऊपर अपने आप को छुपाकर इनसे बच जाती है। पुलिस अब फ्रैंकियो के बेटे को लेकर शहर में आ चुकी थी, जहाँ पर उसके डैड पुलिस वालों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है जो रात में वैसे ही जंगल में चला गया था। फ्रैंकियो का बेटा क्योंकि अभी तक इंसानों की तरह दिख रहा था, इसीलिए पुलिस वालों को शक नहीं होता। वो उसे एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए। फ्रैंकियो का बेटा जब उसके ऊपर साइन नहीं कर पाता तो गुस्से में गुर्राता है और ऐसे पुलिस वालों को शक हो जाता है कि वो एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन यहाँ फ्रैंकियो पुलिस वालों को मारकर खुद उनके दिए पेपर पर साइन कर कर अपने बेटे को यहाँ से ले जाती है। जबकि वो ऑफिसर जिन्होंने मूवी के शुरू से ही फ्रैंकियो की मदद की थी, उन्हें अब पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मिलिट्री अब उनका पीछा करने लग जाती है, जिसे देखकर फ्रैंकियो का बेटा घबरा जाता है और वो अपने डैड से पूछता है कि अगर इन लोगों ने पकड़कर मुझे हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया तो क्या आप मेरे से मिलने आएंगे। फ्रैंकियो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हें पकड़ पाए, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ फ्रैंकियो का बेटा उसे ये भी बताता है कि मैंने जंगल में मॉम को देखा। फ्रैंकियो को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। वो तेजी से अब अपनी गाड़ी को जंगल के बिल्कुल दरमियान में छोड़ देता है और अपने बेटे से कहता है जाओ तुम इस जंगल में आजाद रहना, तुम यही खुश रहोगे। बिना वक्त जाया किए फ्रैंकियो का बेटा वहाँ से भाग चुका था। फ्रैंकियो की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने अपने बेटे को उनके ऊपर होने वाले गवर्नमेंट के टॉर्चर से बचा लिया था। और इसी सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।